students. Today we will see that how to score full marks in English. Okay, so in class 12 CBSE, तो इंग्लिश में आप जानते हैं 3 सेक्शन होते हैं. These are the section. First one is the reading skill, second one is the creative writing skill, and third one is the literature. अपनी जो reading skill होती है that is of 22 marks. 22 marks means 2 extracts are there. One is of 10 marks, one is of 12 marks. Okay. सेकेंड होता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो 18 मार्क्स की होती है. इन दैट व्हाट यू हैव टू अटेन. नोटिस होता है 4 मार्क्स का, इन्विटेशन और रिप्लाई होता है. आप या तो इन्विटेशन बहुत अच्छे से करके रख लीजिए या रिप्लाई करके रख लीजिए जो कि 4 मार्क्स के होते हैं. लेक्चर 2 प्रकार के होते हैं. एडिटोरियल लेटर होते हैं या जॉब एप्लीकेशन होते हैं. जैसे देखा तो जाता है एडिटोरियल को ऑप्शन आता है जॉब एप्लीकेशन का, लेकिन कभी कभी भूले से जॉब एप्लीकेशन को ही जॉब एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है. तो ऐसे वक्त में हमें दोनों लेटर करके रखना अनिवार्य है. आर्टिकल या रिपोर्ट 2 में से एक करना है 5 मार्क के लिए. फिर आता है सेक्शन सी जो हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है. लिटरेचर बेस्ड 40 मार्क का होता है. इसमें हमें 3 एक्सट्रैक्ट होते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. जैसे पोएट्री पर 6 मार्क का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, प्रोज पर और विस्टास के प्रोज पर और फ्लेमिंगो के प्रोज पर एक 4 मार्क का और 6 मार्क का हमारा जो होगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा. शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के लिए. विस्टास के 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के लिए. लॉन्ग आंसर एक फ्लेमिंगो का होता है और एक विस्टास का होता है. एक क्वेश्चन 5-5 मार्क का होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम कैसे स्कोर करेंगे. हमारा अगला पेपर अभी 9 तारीख को मैथ्स का है, लेकिन उसके बाद हमें गैप नहीं है, 2 दिन का गैप है. तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट सबसे पहली चीज अभी इस बार हमारा डिजिटल चेकिंग होने वाला है और वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हमें कीवर्ड्स और फ्रेजेस पर बहुत ध्यान देना है. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 कीवर्ड्स होना अनिवार्य है, उसे अंडरलाइन करना अनिवार्य है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 कीवर्ड उसमें आना आवश्यक ही है. उसके बाद ये ध्यान रखें लिखते टाइम बहुत महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से लिखें. रीडिंग कम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हमें कर रखनी है बीच बीच में, और राइटिंग स्किल के फॉर्मेट को भी ध्यान से देखना है. और हमें आंसर जो है वो सही तरीके से फ्रेम करके आना चाहिए. जब भी थोड़ा सा ब्रेक लो मैथ्स के बीच में उस वक्त थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यदि आप करके रखें, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क इन योर इंग्लिश. थैंक यू.